काशीपुर गांव के एक छोटी सी घर में कोयल और पायल उसकी दादी के साथ रहती थी। दादी माँ लोगों के घर में और दूसरे गांव में जाकर काम करके अपनी और दोनों पोतियों को पेट पालती थी। गांव के पास एक पीपल का पेड़ था और उसी पेड़ में एक खूंखार चुड़ैल रहती थी। जब दादी माँ काम के लिए गांव से बाहर जाती थी तो दोनों पोतियों को घर से कहीं नहीं जाने की सलाह देती थी और उस चुड़ैल के बारे में बोलती थी। एक दिन की बात है जब कोयल और पायल की दादी माँ एक दूसरे गांव से देर रात को लौट रही थी, तभी जंगल के बीच एक शेर की आवाज सुनाई दी। जब शेर उनकी तरफ आने लगी तो दादी माँ ने उल्टी पैर वापस उसी काम करने वाली घर में जा पहुंचा और सारी घटना महाजन को बोला। उस चुड़ैल की नजर उन दोनों बहनों के ऊपर थी, लेकिन उसे कभी मौका नहीं मिली थी। रात बहुत हो चुकी है, आप रात यहीं रुक जाएं। वैसे भी यहाँ जंगल के बीच से रात को जाना ठीक नहीं है, आप सुबह चले जाना। घर में कोयल और पायल अकेली हैं। वे दोनों मेरी राह देख रही होंगी। आपके पास आज रात यहीं रुकने के अलावा और कोई उपाय नहीं है। जबरदस्ती जाएंगी तो जंगली शेर आपको खा जाएंगे। मेरी बात मानिए, आप यहीं रुक जाइए। भगवान करे वो दोनों अच्छे होंगे। महाजन की बात सुनकर दादी माँ उस रात वहीं रह गईं। उधर दोनों बहनें अपनी दादी माँ की राह देख रही थीं। तभी बड़ी बहन कोयल ने बोली, पायल, शायद दादी माँ आज रात नहीं आएंगी। रात बहुत हो चुकी है, हमें सो जानी चाहिए। ये बात बोलकर दोनों सो गईं। आज मुझे मौका मिला है। मेरी हाथों से आज इन दोनों को कौन बचाएगा? ये बोलकर चुड़ैल दादी माँ की रूप ले लिया और जाके दरवाजे के पास खड़े हो गए और कोयल और पायल को बुलाने लगी। कोयल, पायल, दरवाजा खोलो। कहाँ हो तुम दोनों? मैं आ गई हूँ। दीदी, दादी माँ आ गई है, चलो दरवाजा खोलते हैं। हाँ, दादी माँ आ गई है, रुक दरवाजा खोलते हैं। ये बोलकर कोयल और पायल ने दरवाजा खोलकर बाहर आकर देखा। दादी माँ, आप आ गई? इतनी देर क्यों कर दी? हमें बहुत डर लग रही थी। डरने की क्या बात है? वैसे तुम दोनों किस चीज से डर रही थी? वो पीपल पेड़ की चुड़ैल के बारे में सोचकर डर लग रही थी। सुना है कि वो चुड़ैल देखने में बहुत बदसूरत और गंदी है। कौन बोला है कि वो चुड़ैल बदसूरत और गंदी है? हाँ दादी माँ, अपने ही तो कही थी। पायल, चुप करो। सब बातें बाहर खड़े होकर करोगी क्या? बहुत रात हो गई है। चलो दादी माँ, अंदर चलते हैं। सबने घर के अंदर गया और कोयल ने बोला, दादी माँ, मुझे बहुत जोर से पेशाब लगी है। आप आराम कीजिए, हम पेशाब करके आते हैं। चलो पायल। कोयल, तू अकेली जाओ, पायल को यहीं मेरे पास रहने दो। नहीं दादी माँ, मुझे अकेले बाहर जाने में बहुत डर लगती है। बस 5 मिनट लगेंगी। आप कपड़े बदल लीजिए। ठीक है, जाओ, जल्दी आना। कोयल और पायल घर से बाहर निकला और तेजी से वहां से भागने लगी। उधर चुड़ैल दोनों बहनों को लौटने में देरी देखकर घर से बाहर निकल आया और अपनी असली रूप ले ली। चुड़ैल इधर उधर देखने लगी। कोयल और पायल को न देखकर वो भी तेजी से उसी दिशा में भागने लगी जिस दिशा में कोयल और पायल गई थी। कोयल और पायल तेजी से भाग रही थी और पीछे से चुड़ैल की आवाज सुनाई दे रही थी। वो दोनों एक मंदिर के सामने जाकर बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। मंदिर को देखकर वो चुड़ैल वहां से चली गई। सुबह पुजारी जी ने आकर उन दोनों बच्ची कोयल और पायल को उठाया और पूछा कि वो दोनों कौन है और यहाँ क्या कर रही हैं। कोयल ने सारी घटना पुजारी जी को बताया। पुजारी जी ने बोला, तुम दोनों की नसीब बहुत अच्छी है कि तुम दोनों भोलेनाथ जी के मंदिर में पहुंची, नहीं तो वो चुड़ैल तुम दोनों को खत्म कर देती। कोयल और पायल की दादी माँ उन दोनों बहनों को घर में न देखकर परेशान होकर दोनों की आवाज लगाकर ढूंढने लगे। जब पायल ने दूर से अपनी दादी माँ को आती हुई देखी तो वो आवाज लगाकर बुलाने लगी। दादी माँ ने उन दोनों को देखकर बहुत खुश हुए
और दोनों के पास जाकर दोनों को गले लगा ली। तुम दोनों ठीक हो ना मेरी परियां? आगे से मैं तुम दोनों को कभी भी अकेले छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी।